हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 15 बाई 33 495 स्क्वायर फीट एरिया में 2 BHK हाउस प्लान विद बाइक पार्किंग एंड मंदिर। इसमें हमने मंदिर भी दिया है और बाइक पार्किंग भी रखी है। वो किस तरह से, आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। ये घर आप 3D में देख रहे हैं खूबसूरत इंटीरियर के साथ, और इस घर का डिजाइन हमने शहर या कह सकते हैं हमने विलेज के हिसाब से बनाया है, जो कि तीनों तरफ से कवर्ड है। तीनों तरफ से मकान बने हुए हैं जिसका वेंटिलेशन हम अंदर से ही दे रहे हैं। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। तो चलते हैं प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। वो फ्रंट कैसा उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमने आपको फ्रंट बना के दिखाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने जो है थोड़ा सा गार्डन बनाया जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। यहाँ हमने 3 स्टेप बनाए जो घर के अंदर हमें ले जाते हैं, और यहाँ हमने छोटा सा रैंप बना के रखा है जो हमें घर की तरफ एंट्री देता है हमारी बाइक को रखने के लिए। यहाँ हमने आपको एक डोर दे रखा है, जो डोर हम देख पा रहे हैं वो डोर हमारा जो है 6 फुट चौड़ा डोर है, जिसमें हमने 2 पैनल में इसको बना के हमने तैयार किया है। यहाँ एक नेम प्लेट देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने AKJ हाउस आपको लिख के दिखाया है। आप अपना नाम जो भी है वो लिख सकते हैं। हमने गणेशपति जी को भी यहाँ पे विराजमान करके दिखाया है। आप अपने ईस्ट को यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। अंदर की प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। वो किस तरह से, आइए देखते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पोर्च की तरफ। यहाँ पोर्च पे हमने जो है टू व्हीलर हमने पार्क करके यहाँ पर रखी हैं। आप इसमें 2 गाड़ियाँ 2 व्हीलर वाली आप आराम से इसमें रख सकते हैं। यहाँ हमने आपको ये एक स्टेयरकेस बना के दिखाई जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये यू शेप में बनाई जाएगी। इस स्टेयरकेस की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अगर टोटल पोर्च एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अंदर की प्लानिंग किस तरह से है, आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले चलते हैं अपने पूजा की तरफ। पूजा या मंदिर हमारा किस तरह से रहेगा उसको देखते हैं। तो एंट्री पे ही हमने इसमें मंदिर रखा है। जैसे ही आप मकान में एंट्री करते हैं तो ये जो एंट्री का दरवाज़ा है वो 3.25 फीट चौड़ा हमने दरवाज़ा यहाँ पर रखा है, और एंट्री के साथ ही हम अपने मंदिर को भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ हम अपने भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। अब इस मंदिर वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद हमारा अंदर का पोर्शन किस तरह से, आइए उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो एक आर्च दे रखा है, जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा है। यहाँ से हम मंदिर से एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमने एक आर्च दे रखा है जो कि 3.25 फीट चौड़ा आर्च है, और आर्च के साथ ही सीधे हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे L शेप में एक सोफा मिलता है जिस पर हम आराम से बैठ के अपनी जो है घर का मजा ले सकते हैं। यहाँ हमने एक सेंटर टेबल डाल रखी है, पीछे वॉलपेपर लगा के दिखाया है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने 4 लोगों को बैठने के लिए डाइनिंग टेबल भी आपको लगा के दिखाई है। इस टोटल एरिया के साइज की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम देखें, यहाँ पे कॉर्नर में हमने सिंक लगा के दिखाया है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और यहाँ हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। कॉर्नर में हमने फ्रिज भी आपको लगा के दिखाया है। इस टोटल एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 14 फुट 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये एरिया काफ़ी बड़ा है, आपको भी छोटा देखने में लग रहा है। मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से भी आपको दिखाऊंगा तो ये एरिया आपको बहुत बड़ा लगेगा, आप उसको फील करेंगे। देखिए, मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। पहले हम बात करते हैं किचन की। तो किचन की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही रखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक किचन प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं L शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया। एक विंडो दे रखी है जिससे आने जाने वालों पर नज़र रखी जा सकती है। यहाँ विंडो हमने जो दी है वो 1 फीट चौड़ी है और 2 फुट हमने इसकी ऊंचाई दे रखी है इस विंडो की। यहाँ L शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जिसमें एक हमने जो है फ्रंट साइड में हमने जो है गैस चूल्हा लगा के दिखाया, जिसके ऊपर चिमनी लगा रखी है, और एक साइड में हमने जो है एक सिंक दे रखा है जिसमें हम बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं। यहाँ जो आप किचन देख रहे हैं ये मॉड्यूलर किचन है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया। यहाँ हमने एक जाली वाले पार्टीशन का भी यूज़ किया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाहर हमने फ्रिज को रखा है, क्योंकि हमारे किचन में जो है उतनी जगह नहीं थी, इसलिए हमने फ्रिज को बाहर एरिया में रखा है। तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हम बात कर लेने वाले थे इसके किचन के साइज़ की। तो किचन का साइज़ जो है, हमारी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब इस वॉल तक जो है हमारा किचन खत्म हो जाता है, मतलब पार्टीशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ की जो चौड़ाई है उन्होंने 5 फुट आपको देके बनाई है।
इसके बाद हम इस पूरे एरिया को आपको एक बार और दिखाने का प्रयास करेंगे। ये किचन के साथ ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमारा कैसा लगता है और कितना बड़ा हमें फील होता है। देखिए हमें बहुत बड़ा ये फील होता है। कोई कॉर्नर में सोफा है, डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पर लगा के रखी है, कॉर्नर में वॉश बेसिन लगा के रखा है, किचन भी बनाई। ये एरिया हमें काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यूजफुल एरिया है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और मंदिर का दर्शन करते हुए पर एंट्री करके सोफे पर विराजमान या बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एरिया को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। हम बात करने वाले थे अगले पॉइंट जो हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। अरेंजमेंट के लिए हमने जो है वेटिंग एरिया को सबसे पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन को आगे रखा है। यहाँ एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारा 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है, जिससे हम अपने ये टॉयलेट पोर्शन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। ये हमारा ओपन टू स्काई एरिया में विंडो, हमारी वेंटिलेशन हमारा ओपन होता है। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि पर्याप्त है हमारे इस 15 बाई 33 की प्लानिंग के लिए, पर्याप्त जगह है। हम बात करने वाले थे ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी 2 BHK की प्लानिंग कैसी दिखने में आ रही है, वो प्लानिंग हम यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 जो कि हमारा पेरेंट्स का बेडरूम है, या आप कह सकते हैं अपने गेस्ट रूम भी हमने यहाँ पे बना के दिखाया। तो ये गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम की जो एंट्री हमने पोर्च से ही रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, जिसके सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और साइड में हमने जो है अलमीरा लगा के दिखाई है। एक विंडो है साइड में, लेफ्ट साइड में, जिसका जो साइज है वो 4 फीट चौड़ी विंडो है और 4 फीट चौड़ी विंडो हमारी रोड साइड में ओपन होती है, जिसमें कूलर, पंखा, AC आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। हम बात करने वाले थे इस रूम के साइज की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो हमने रूम दे रखा है उसकी 8 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए या हमारे गेस्ट रूम के लिए पर्याप्त जगह है। हमें किसी प्रकार की और जगह बढ़ाने की जरूरत हमें नहीं है। अब चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। वो मास्टर बेडरूम हमारा किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की एंट्री भी हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही आप डबल बेड का पलंग और हमारे बिल्कुल ठीक सामने टीवी का पॉइंट और साइड में हम अपनी फर्नीचर को भी प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ हम इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इस रूम की चौड़ाई रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि आप देख पा रहे हैं 1.5 फीट चौड़ी विंडो दे रखी है, जो कि हमारे इस पूरे रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। अब वो विंडो कहाँ ओपन होती है, वो विंडो होती है हमारे ओपन टू स्काई एरिया में, जिसका हम बात अगले पॉइंट पर करने वाले हैं। देखिए ये ओपन टू स्काई एरिया, इसको हम डक्ट भी बोलते हैं। डक्ट हमारी जो है कहीं से ओपन नहीं होती है, हमें इसमें जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ एक अलग से ड्रेनेज सिस्टम होता है। अगर हमें इसको धोना है तो हम इसको जो है ड्रेनेज सिस्टम से प्रॉपर तरीके से धो सकते हैं। अंदर जाने की व्यवस्था इसमें नहीं बनाई हमने। अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो आप बाथरूम से इसकी एंट्री दे सकते हैं। आप साफ सफाई इसमें करना चाहें तो बाथरूम की एंट्री से आप साफ सफाई कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि पर्याप्त है। हम बात करने वाले थे ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग एक बार और देख लेते हैं। पीछे का ये पोर्शन इस तरह से और आगे का पोर्शन आते आते हम इस पोर्शन को प्रॉपर तरीके से यहाँ देख पाए हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले थे इसके 2D प्लान की। अगर इसका 2D प्लान आप लेना चाहते हैं तो साइड में हमने एक लिंक जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस लिंक पर जाकर के इसके 2D मैप को वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 6 लाख रुपए में ये पूरा मकान बन के तैयार होता है। इतना खूबसूरत मकान, इतना प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ये आपको बन के तैयार होता है 6 लाख रुपए में। 6 लाख रुपए में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है, फर्नीचर की कॉस्ट अलग से आएगी, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट यहाँ पे बता दी है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।